मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके फाइन। आज का जो सेशन है ये प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत डिपेंड करता है। प्रोस्पेक्टिंग, इंफॉर्मेशन, इनविटेशन, तीन पार्ट होते हैं हमारे इसमें। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स ढूंढना, अपने वर्क के लिए ढूंढना कि कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे साथ वर्क कर सकता है। ठीक है। कौन हमारे साथ वर्क कर सकता है? जिसने जिसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, जो घर बैठे वर्क करना चाहता हो, जिसको हेल्थ का कोई इश्यू हो, कोई जॉब पसंद हो जिसकी सैलरी से उसका घर पूरा नहीं हो रहा हो, कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहा है पर कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा, या डिजिटल स्किल सीखना चाहता है। इन शॉर्ट, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हो। हमारी फील्ड में सब सेट बैठते हैं हमारी कम्युनिटी में, बट वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें बोल के कैसे लेके आते हो। ठीक है। इंफॉर्मेशन सबको देनी है, ईच एंड एवरी मेंबर को आपको इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो या बिजनेस ओनर हो, कोई भी हो, सबको आपको देनी है। कैसे देनी है वो सिखाएंगे आपको। ठीक है। इन इनविटेशन उन लोगों को देना है जो इंटरेस्टिंग लगे आपको। सब इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, सब आपके बिजनेस में आ जाए, नॉट पॉसिबल। चाहे फ्री का बिजनेस देते हो तब भी लोग नहीं आते हैं। इनविटेशन देने के लिए आपको अपना एटीट्यूड बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। बहुत चीजें हैं जो आप इसमें समझोगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कई बारी गलत कर देते हैं। क्या बोल देते हैं कई बारी? आजा कर ले, बहुत छोटा सा बिजनेस है, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, आजा बैठ जा। इट्स द रॉन्ग वे। स्टार्टिंग में अगर हमने उसे ये बोला तू आ दो कोला, तू आ दो कोला, दैट्स इट्स आल्सो अ रॉन्ग वे। राइट वे क्या है वो धीरे धीरे आप ट्रेनिंग्स में समझोगे कि यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है। अब ये नैनो कार सबने देखी होगी, नैनो कार सबने देखी होगी। ऐसा कोई नहीं है जिसने नैनो कार के बारे में ना सुना हो। इसकी स्टार्टअप कैसे हुआ था? इसका स्टार्टअप कैसे हुआ था? जो इनके ओनर थे जिन्होंने ये लॉन्च करी थी सबसे पहले, टाटा वालों की है ये। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जैसे एक शेड के नीचे दो मियां बीबी और बच्चे खड़े हुए थे और स्कूटर साइड में था। तो इनका तब दिमाग में आया कि रतन टाटा जी के दिमाग में आया कि क्यों ना इनके लिए कुछ बनाता हूँ, बहुत कम रेंज में बनाऊंगा, ज्यादा रेंज भी नहीं होगी और बहुत कम रेंज में मैं बना दूंगा इसके लिए, ताकि लोग अफोर्ड कर पाए। ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए थी। आपने देखा होगा इस गाड़ी में दो आगे की सीट थी ज्यादा और पीछे की जो सीट थी ना वो छोटी सीट थी कि दो बच्चे ही बैठ पाए। बट इसका प्रमोशन बहुत गलत तरीके से हो गया, जैसे कई बार हम अपने बिजनेस का प्रमोशन गलत तरीके से करते हैं। आप इसमें लाइन देखना सबसे लास्ट में, नेगेटिव पब्लिसिटी फ्रॉम कार फायर्स। इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। नेगेटिव पब्लिसिटी कैसे हुई थी? जब इसकी एड मार्केट में आई थी तो गरीबों की कार, ऐसे करके दो पहिया कार, लटकिया कार, ऐसे करके पब्लिसिटी हुई थी। और पब्लिसिटी किसने करी थी? जो बहुत अच्छे मार्केटिंगर है, बट उनसे भी ये मिस्टेक हो गई। आप गरीबों की कार बोलते थे, जैसे किसी ने खरीदी तो यार इतने कम में तूने ले ली, 1.5 2 लाख की कार है, इससे अच्छा थोड़े से पैसे और डालता, मारुति 800 आती थी उस टाइम पे, वो ले लेता, जेन ले लेता, कोई ऐसी कार ले लेता। मतलब ये सिर्फ लोगों के नजरिए के कारण कार का जो प्रमोशंस था या लोगों की ये चीजें थी वो खत्म होती चली गई। आज की डेट में नैनो कार आपको मार्केट में बहुत कम दिखती है। इसका विजन मिशन बहुत अच्छा था, जो सोच थी बहुत अच्छी थी। जैसे हमारी कंपनी की विजन मिशन बहुत क्लियर है, कंपनी की सोच बहुत अच्छी है, प्रेरणा मैम कैसे हम लोग को एम्पावर कर, सब कुछ अच्छा है। बट नेगेटिव क्या होगा? आप वो सोच के अकॉर्डिंग पब्लिसिटी ना कर पाए तो, अगर वो पब्लिसिटी भी रॉन्ग वे में हो, नेगेटिव वे में पब्लिसिटी होगी, तो भी आपका बिजनेस प्रमोट नहीं कर पाओगे, आप आगे रन ही नहीं कर पाओगे। अब वो पब्लिसिटी कैसे होगी? जैसे हम कई बार ये सोच लेते हैं ये और नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही है, जैसे और आई थी वैसे भी ये मार्केटिंग है भाई, इसमें डिफरेंट क्या है? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो डे 2 जो मैंने समझाया था, जिसमें आपको
ट्रेडिशनल, नेटवर्क और डिजिटल, तीनों का डिफरेंस बहुत डीपली वहां पे बताया है। वो डीपली आपको समझना पड़ेगा कि ये और नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, 101% डिफरेंट है। वो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कई बार हम क्या बोल देते हैं, सामने वाला जब हम बात करते हैं वो ये बोल देता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उस केस में आप लोगों को रुक जाते हो, बोल ही नहीं पाते आगे क्या बोलूं। यार इसने तो नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तब क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, आज 3 बजे का सेशन कोई भी मिस नहीं करना। अब 3 बजे का जो सेशन होगा इस वीक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, मैं भी सैटरडे भी करूं, ये इस वीक के अंदर अंदर जो भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी वो मिलेंगी हॉट एंड वार्म की। ठीक है, हॉट वार्म लिस्ट क्या होती है वो भी आपको समझ में आएगा, कॉलिंग कैसे करनी है वो भी आएगा। तो अब ये पूरा वीक आपको ना तो 11:30 वाला सेशन मिस करना है, ना ही 3 o'clock वाला सेशन मिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव प्रमोशन दैट। अब आते हैं सफलता की कहानी कैबरिस की जुबानी। ठीक है, कैबरिस सबने खा रखी है, कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जिसके घर में चॉकलेट ना आई हो। ठीक है, अब इसके जो ओनर थे उनके दिमाग में क्या था, जब हम टॉफीज चॉकलेट्स कुछ खाते थे पहले यही होता था, एड में ना बच्चों को दिखाया जाता था ज्यादातर। तो कोई भी अभी बड़ा बुजुर्ग का अगर हम चॉकलेट मांगते हैं, हमारे दिमाग में भी क्या आता है, उसके घर में बच्चे हैं ना, चल चॉकलेट ले जाते हैं, यही आता है हमेशा दिमाग में। तो उनका क्या हुआ, यार मेरी चॉकलेट ना बच्चों तक ही सीमित है, इसे बड़े नहीं खाते हैं। अब अपने आप को अगर स्टिफ करना, मतलब अपने आप को एक फिक्स माइंडसेट तक रखना, तो वो क्या सोचता, अरे कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हो, पैदा भी तो हो रहे हैं बच्चे, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है वैसे भी, ये फिक्स माइंडसेट होता है। बट उनका ग्रोथ माइंडसेट था कि ये चॉकलेट मैं सब तक कैसे पहुंचाऊं। सब तक मतलब अमीर भी खाए, गरीब भी खाए, ठीक है, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, और घर में जितने मेंबर्स है सब खाएं, और हर एक फेस्टिवल में भी यूज हो। कहाँ पे हो, हर एक फेस्टिवल में भी यूज हो। क्योंकि जो हमारा देश है इंडिया इज अ फुल ऑफ फेस्टिवल्स। आई थिंक कोई ना कोई फेस्टिवल हो ही रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है। ठीक है, अब इसकी आगे देखते हैं। ये बच्चों वाली चॉकलेट वाली एड है, सबने कभी ना कभी देखी होगी। नेक्स्ट आते हैं, ये आपने देखा होगा, ये मैच देख रहे होते हैं दोनों और चॉकलेट खा रहे होते हैं, खुशी का पल, जीत के बाद उन्होंने ये चॉकलेट। अब चॉकलेट ले जाना सबसे आसान है, क्योंकि एक तो पॉकेट में रखे और चले गए, सेलिब्रेशन हो गया। ये कॉलेज के, आप लोगों ने देखा होगा फुल ऑफ फेस्टिवल, आपने वो भी देखा होगा, अभी फेब में आने वाला है वो वैलेंटाइन डे, हक डे, एक चॉकलेट के अंदर दिल का भी बना रखा है छोटा सा। ठीक है, वो चॉकलेट भी ये फैब्रिक में ही इन्होंने स्टार्ट करी थी, मतलब कोई भी ईयर होगा, मुझे ईयर नहीं ध्यान, उसमें स्टार्ट करी थी ताकि ये चॉकलेट, और उन दिनों में चॉकलेट्स बुक्के आपको पता है बहुत बिकते हैं। अब इन्होंने अमीर लोगों को कैसे टारगेट करा, कैसे किया, आप ड्राई फ्रूट्स के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है। आपको ये हल्दीराम की शॉप पे भी मिल जाएंगी, बीकानेर की बड़ी बड़ी शॉप्स भी मिल जाएंगी, बड़े बड़े आउटलेट पे भी मिल जाएंगी, और छोटे किराने की शॉप पे भी मिल जाएंगी, जो डेयरी मिल्क के शॉर्ट्स करके आते हैं, छोटे से होते हैं गोल गोल से, या डेयरी मिल्क की छोटी 10 रुपए की चॉकलेट भी आती हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी बेकरी की शॉप पे चले जाओ, केक के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये चॉकलेट्स जरूर दिखेंगे। मार्केट में बहुत चॉकलेट्स हैं, पर डेयरी मिल्क का अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया, कैडबरीज का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, पर्क भी है, मंच भी है, पर इसका जो है वो यही है। इन्होंने, क्योंकि आप जो आप ज्यादातर क्या होता है आजकल, जो फैम वो आते हैं शादी के, आपको इनविटेशंस आते हैं, उसमें भी अब आजकल लोग चॉकलेट्स देने लग गए। पहले कोटिंग, पहले नीचे ड्राई फ्रूट होता है, ऊपर कैडबरीज की कोटिंग होती है, और गोल्डन कलर के रैपर में वो पैक हुई होती है, सबने देखी होगी। रीजन क्या है, सबके घर में बच्चे हैं, चॉकलेट सबको पसंद है, मिठाई, अब मिठाई कौन सी पसंद है ये नहीं पता चलता ज्यादातर। दूसरा, ज्यादा टाइम तो उसकी सेल्फ लाइफ ही नहीं है, आज मिठाई लाए 10 दिन बाद खराब हो जाएगी, हो सकता है 3-4 दिन तक की खा पाए, उससे ज्यादा सर्दियां तो थोड़ा ज्यादा टाइम चलेगी, गर्मी में तो चलती नहीं है। तो लोगों ने क्या करा आजकल,
जब शादी के इनविटेशन भी देने जाते हैं तो चॉकलेट्स के डब्बे ले लेते हैं, और आपको हल्दीराम में या इनमें बहुत अच्छे से पैकिंग किए हुए मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स के पैकिंग करा हुआ मिल जाता है। अब फेस्टिवल्स है, ये आपने देखा होगा, हम रक्षाबंधन हो या भैया दूज हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें क्या होता है, एक कोई भी आपने गिफ्ट लिया, चॉकलेट ली, और हो गया आपका काम। ज्यादातर सब ऐसे ही करते हैं। ये देखो, सास बहू हर घर में होती है, ये वाली ऐड आप लोग को याद होगी। ऊपर दोनों ऐसे खड़े होते हैं जैसे लड़ाई करी हो, नीचे से बारात निकल रही होती है, नीचे जाके डांस करने लग जाती है, फिर दोनों एक दूसरे को चॉकलेट देने लग जाती हैं। तो ऐसे करके होता है ये सारी चीजें। ये देखिए, ये मंत्री जी उनको, अपने सेक्रेटरी को उसकी बेटी पास हो जाती है तो उसको चॉकलेट दे रहा होता है। जितनी भी एड्स आती है मार्केट में, वो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हैं। आप देखते हो, हमें लग ये चीज क्या कर रही है कि आप कभी भी दे सकते हो, ये हमारे माइंड को क्या बोल रही है, कभी खुशी का पल हो, कुछ भी हो, गृह प्रवेश तक का हो, तब भी आप चॉकलेट दे सकते हो। एक उनका जो है, हमें मिशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है, उनका क्या वो कहना चाहते हैं। ठीक है? अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए, लैंग्वेज क्रिप्स होनी चाहिए। ठीक है? और एटीट्यूड के साथ बात करनी है, मतलब एक बेगिंग मोड के साथ नहीं। आप उन्हें 1,000 में क्या वैल्यू देने जा रहे हो। अगर कभी सामने वाला पूछता है क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट तो बाद में बताऊंगी, पहले देख हम सिखा क्या रहे हैं। आप लोग सब जानते हो ये चीजें, जो आप लोग सीख रहे हो मार्केट में, इसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में। 30 से 40 हजार का कोर्स है, जिसमें आपको अर्निंग और सोर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये आप लोग को पता है। आपने 30 से 40 हजार का कोर्स किया, पहली बात, 3 महीने का होगा, 6 महीने का, या 1 साल का, जितने का भी हो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती उनके पास। आपने सीखा, थ्योरिकल पार्ट ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। आपने सीखा, आपका 1 साल खत्म, उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, यही होता है, ज्यादातर यही होता है। और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हमारे साथ एक एक 1.5 1.5 साल से हमारे साथ हैं। जब उन्होंने कही, हमने उनकी हेल्प करी। हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट आप लोग को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि जब हम कुछ करने जाते हैं, मतलब जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, दिक्कतें तो तब आती हैं। उन्होंने थ्योरी कराया, प्रैक्टिकल कराया, खत्म हो गया। जब बाद में मैंने कोई चीजें करनी स्टार्ट करी, मुझे समझ में आई, उस तक तब तो हमारा टाइम ही खत्म हो चुका होता है। अगर आप दोबारा जाके समझते तो कहते नहीं जी, आपका तो टाइम खत्म हो गया जी, अब आपने तो कोर्स के जितने पैसे देते हमने सिखा दिया। और इनकम के लिए आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसमें। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ये आपको ही पता है। आपको जो अमाउंट पे कर रहे हो आप लोग, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है, सारी ट्रेनिंग्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। साथ साथ ही साथ आपको इनकम और सोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इनकम थोड़ी स्लो है। वो स्लो क्यों है? क्योंकि आपकी लर्निंग स्लो है। अगर आपकी लर्निंग फास्ट हो, आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, तो आपकी इनकम बहुत जल्दी आप अप पार कर सकते हो। जैसे कल आप लोगों ने जब इनर सर्कल की ट्रेनिंग थी, तो डॉक्टर एलपी की आपने टेस्टमनी सुनी। वो लैंडिंग पेज अभी उसका कंप्लीट हुआ है, कल ही उसने लैंडिंग पेज कंप्लीट किया। साथ साथ उसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्फिडेंस कैसे, उसका कॉन्फिडेंस ऑलवेज अच्छा ही होगा। सिर्फ उसने क्या सीखा है हमसे, बात करने के थोड़े बहुत तरीके सीखे हैं बस। वो अपने आप लीड्स पे काम कर रही है, म्योरा की टीम से है, म्योरा उसे लीड्स प्रोवाइड करती है, वो अपने आप कन्वर्ट करती है, बस उसका और कोई काम नहीं है। कन्वर्ट करके वो बेसिक ग्रुप में ऐड ऑन करती है। आप भी यही कर रहे हो बस, कोई डिफरेंट तो आप भी नहीं कर रहे। सिखा वो भी नहीं रही, सिखा आप भी नहीं रहे हो। तो यही कंसेप्ट है, जिसका जितनी जल्दी लर्निंग खत्म होगी, जितना जल्दी उसे कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा, उतना वो आगे बढ़ जाएगा। उसको कंसेप्ट क्यों समझ में आया, इस चीज को मानते क्यों? क्योंकि उसने जो एजुकेशन लगाई, उस पर इतना पैसा लगाया, डॉक्टर बनी है तो एजुकेशन पैसा, एजुकेशन पे लगा, डेंटल डॉक्टर है वो। उसने वहां पर बहुत अच्छे से अपना डेंटल का क्लिनिक खोल रखा है। वो भी अकेली नहीं, टीम वर्क में 4 डेंटिस्ट हैं उसके पास। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बट उन्होंने ये जो डिजिटल स्किल्स हैं, इसको, मतलब अपने, क्योंकि क्लिनिक चलाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, उसके लिए भी उन्होंने बहुत पैसा लगाया हुआ है। बट स्टिल तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका प्रमोशन उस वे में नहीं हो पा रहा।
यहाँ आके उसका प्रमोशंस बहुत अच्छा हो गया। वो खुद दिल से चाहती थी कि प्रमोशंस मैं खुद करूं। आज की डेट में उसको समझ में आया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब उनकी मेरी बात हुई थी, एक बार स्टार्ट हुआ था, तब मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली थी, बिजनेस आपका है, जहां पर आपको एजुकेशन की जरूरत थी, जो आपने डिग्री ली वहां बैठे, प्रमोशंस भी आपको खुद ही करना आना चाहिए, क्योंककि आपका बिजनेस है। अभी भी लैंडिंग पेज में कुछ एक चीजें हैं जो हमने उसे समझाई कि इसमें चेंजेस करो। ये नहीं कि मैं उनकी डॉक्टर है उनकी तारीफ कर रही हूँ, मैं सभी को हम लोग एक जैसे ही एजुकेशन दे रहे हैं। बट वो उनको जल्दी समझ में क्यों आया, क्योंकि उन्हें पता है एक बिजनेस सेटअप करने के लिए मैंने लाखों रुपया लगाया हुआ है। आज की डेट में कस्टमर के लिए मुझे फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर तो कुछ लगाना ही नहीं है, उनके लिए तो जीरो अमाउंट है। क्योंकि आपको ही पता है डेंटल का कितना खर्चा होता है, वो उसे भी पता है, हमें भी पता है। तो आप लोगों को सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज रखना है, जितनी जल्दी आप लर्निंग करोगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। राइट। ईच एंड एवरी मेंबर गिव, सबको आपको इंफॉर्मेशन देनी है। जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपके पास 50 लोगों की लिस्ट है स्टार्टिंग में, हॉट एंड वार्म की मिला के, तो आपको 50 लोगों को 5 दिन में कंप्लीट करना है। ये नहीं 50 लोग हैं, मैं 50 लोगों की लिस्ट है, बात करी, नहीं मैम अभी तो नहीं करी, कब करोगे? ये नहीं कि 50 लोगों की लिस्ट पड़ी है 30 दिन में उसे खत्म कर रहे हैं, तो रेशो कभी भी निकल के नहीं आएगा। डेली आपको 5 लोगों, आपके पास रात को में ही आपके पास लिखा होना चाहिए कि मुझे 5 कौन से लोगों से बात करनी है। और ये नहीं कि एक ने फोन नहीं, मैम 5 लोगों से बात करी थी, क्या हुआ उनका? मैम 2 ने फोन पिक नहीं करा, और 2 बिजी थे, एक ने बात करा, सोच के बताऊंगी। ये 5 नहीं हुए, ये एक ही हुआ जिसने सोच के बताया। तो आपको 5 ऐसे लोग हैं जिनको आपको वेबिनार तक लेके आना है। 5 लोगों को अगर वेबिनार तक नहीं लेके आ रहे हो, आज मेरा 7:30 बजे का वेबिनार होगा, ठीक है, तो 5 लोगों को अगर वेबिनार तक नहीं लेके आ रहे हो, सपोज करो आप उनको जूम पे भी समझा के कर सकते हो। आपको लगता है 5 बजे का वेबिनार में लाना है, उसमें लाओ प्रेरणा मैम के। आपको लगता है 7:30 में सब कुछ लाइव दिखाना, आप 7:30 लाओ, डिपेंड ऑन यू। आपको लगता है मुझे खुद कम्युनिटी विजिट करवा के मैं ज्वाइनिंग करवा सकती हूँ, वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना चाहे। बट आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से देनी है, उस इनविटेशन और भी अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। क्वेश्चन पुट करने की हैबिट डालने, 80% सामने वाले से बुलवाना है, 20% खुद बोलना है, ठीक है। क्वांटिटी ओवर, नहीं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी लीड्स। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कुछ अच्छे मेंबर्स को भी रिक्रूट करना है। अच्छे मेंबर्स मतलब जो करना चाहते हैं। डॉक्टर अच्छे मेंबर्स में नहीं, आप सोचो मैं डॉक्टर अच्छे नहीं, जो करना चाहते हैं, जिसका मेरा और उसका माइंडसेट सेम हो। अभी आप मेरी ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका हमारा माइंडसेट मिलता है। हम सबका माइंडसेट क्या है? हमें घर बैठे ग्रो करना है, हमें घर बैठे फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है, बस हमारा यही सबका माइंडसेट है। और मुझे अपने जैसे लोगों की हेल्प करनी है, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हुआ। अ, अभी कोई कुछ पूछना चाहता है पूछो, नहीं तो मैं फिर आगे और सेशन बताती हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हो। लता मैम, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप ऐड ऑन कर दो। हाँ, नहीं, इसमें वही पोजीशनिंग करनी है अपने बिजनेस की। आप जितना पोजीशनिंग नहीं करोगे अपने बिजनेस को तो लोग लाइट वेट लेंगे, लाइटली लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट लगा नहीं है। तो आपको उस अमाउंट को भी कैसे करना है वो सीखना है। तो अपना हाइट क्रिएट करना है, ग्रेविटी बनानी है, अपनी बिजनेस की भी बनानी है और अपने सीनियर्स की भी ग्रेविटी बनानी है। और पोजिशनिंग करनी है। पोजिशनिंग अगर आप अच्छे से करोगे अपने बिजनेस को कि हम एक इतने अच्छे कॉज पे वर्क कर रहे हैं, एम्पावरमेंट, वुमेन को, फीमेल्स को एम्पावरमेंट का एक हम लोग एक होता ना कम्युनिटी हमने बिल्ड किया है। तो वहां पे मुझे ये सीख के मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। तो अब मैं लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज हो तो भी बताते हैं, कोई बुरी चीज हो तो भी बताते हैं कि भाई वहां मत जाइए वो बेकार है। फीडबैक तो देते ही है, रिव्यू देते हैं। तो सेम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें
जो कहता है कि चेन सिस्टम है, या कोई कहता है कि टीम वर्क है, या मेरी टीम रुक गई, जैसा भी बोला, वो सब हमारा माइंडसेट है। वो सब हमारा माइंडसेट है। हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग की कमी नहीं है। हमें 140 करोड़ की संख्या में उन लोगों, वो लोग हमारे साथ तक खुद कनेक्ट हो जाएंगे जिन लोगों को ये करना है आज के टाइम पे। क्योंकि ये स्किल ऐसा है कि अगर पैसा नहीं भी कमाना तो सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, हमें बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो आज के टाइम पे मोबाइल कैसा चलाना है, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, कैसे हम लोगों को कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, हेजिटेशन कैसे रिमूव करना है, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है, ये जानकारी भी, अफर्मेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कल भी आपने सुना होगा कितने लोग डिप्रेशन के शिकार थे, उनको कैसे एक डॉक्टर ने उनको ठीक नहीं किया, बट हमारी कम्युनिटी ने उनको ठीक किया और वापस से उनकी लाइफ को रीस्टार्ट किया। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं। बट अगर वहीं पे आपने अपने बिजनेस की पोजीशनिंग खाली नेटवर्क मार्केटिंग, टीम जोड़ना, इसको जोड़ना, ये आएगा तो इतना पैसा आएगा, अगर इस टाइप का थॉट प्रोसेस अगर आपके टीम में या माइंड में होगा, तो हम अपना कभी भी एक अच्छा बढ़िया नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम कंसल्टेंट हैं, हम यहाँ पे रिक्रूटर हैं। अगर इस से सही से माइंडसेट से सोचोगे, तो आपके साथ वही लोग कनेक्ट होंगे जो सीरियस और जो पैशनेट है। तो पोजिशनिंग करना बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया है। तो हमारे बिजनेस में भी पोजिशनिंग किसकी करनी है, स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह बताओ, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की तरह बताओ, जॉब क्लास को जॉब क्लास की तरह बताओ, बिजनेस वालों को बिजनेस क्लास की तरह बताओ। सबको एक जैसा बताओगे तो कभी भी पोजिशनिंग नहीं होगी और उनको लगेगा सिर्फ आप अपने मतलब के लिए इनको ज्वाइन करवा रहे हो। ठीक है। ठीक है सर, ओके रचना जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू डियर। एक मिनट। अब मैं थोड़ा सा हॉट एंड वार्म के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपने वो सुन रखा है, बट ये क्लियर नहीं होता कि हॉट एंड वार्म होती क्या है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग को हॉट एंड वार्म पे ही काम करना है यार। एक मिनट यार। सबसे पहले आप लोग को हॉट एंड वार्म पे ही काम करना है। अभी स्क्रीन शेयर करूंगी तो पूछूंगी मैं आपसे। ठीक है, कितने कितने लोग हैं जिन्हें पता है हॉट एंड वार्म क्या होता है? जिनको नहीं पता प्लीज फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हॉट एंड वार्म क्या होता है, और कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता हॉट एंड वार्म? यस और नो, बस यस और नो लिख के बताइए आप। चैट बॉक्स में कोई आंसर आया क्या? नो 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 बता रहे हैं, नो नो नो। तो किसी को भी नहीं पता? ध्यान से सुनना। ठीक है, ये ऑफिशियल हॉट एंड वार्म होता क्या है? वेरी क्लोज, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, 80 to 100% उन्हें आप जानते हो, जो आपके रियल्स में होंगे, आपकी बेस्ट फ्रेंड होंगी। कई बार कजन के कजन भी बहुत ज्यादा हमारे क्लोज होते हैं। बिजनेस करेंगे या नहीं वो नहीं जानना, आप उनके बारे में जानते हो। मतलब उनके घर में बच्चे कितने हैं, बच्चों के नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, हस्बैंड क्या करते हैं, वो क्या करती है। ठीक है, 80 to 100% आप उनके बारे में जानते हो। वार्म होते हैं जिन्हें आप ज्यादा नहीं जानते हो, बस वो आपके क्लोज होते हैं, जिन्हें हम कई बार फंक्शंस में मिलते हैं, उनके बर्थडे पे फोन कर लेते हैं उन्हें, कभी फेस्टिवल होता है फोन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इनविटेशन होता है तो हम वहां जाते हैं तो वो हमें मिलते हैं, जो कजन के कजन्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस करने करना या नहीं करना सिर्फ जानते हैं। ठीक है, बिजनेस करेंगे या नहीं हमें नहीं पता। वो उन सबको इंफॉर्मेशन देनी है जिनके घर में प्रोडक्ट का यूज होता हो। प्रोडक्ट की पिच नहीं करनी है, मैंने सिर्फ क्या बोला, प्रोडक्ट का यूज होता हो, इनकम की जरूरत हो। ओनली गिव इंफॉर्मेशन ऑल द हॉट एंड वार्म लिस्ट। सबको सिर्फ आपको हॉट एंड वार्म लिस्ट को इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मैंने बताया ना, इनविटेशन अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, मिक्स नहीं करना है। इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, आज 3 बजे लता और मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सब मैं और यही
और उसमें आपको कन्वर्सेशन सिखाएंगे। आप 3-4 दिन हम लोग बोलेंगे और आप लोग सिर्फ सुनोगे। प्रैक्टिस उसके बाद लता मैम आपको करवा देंगे सारी। ठीक है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना है, जो हम हमेशा बोलते हैं। कल भी जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी आपने देखा था, उसने क्या बोला, मैम मैं बहुत टाइम से स्टेटस मेंटेन कर रही थी। उसने भी, जिसको माला की थी शायद वो लीड, वो मेरा स्टेटस देख के मेरे से पूछ रही है वर्क क्या है। आपका व्हाट्सएप स्टेटस एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हट जाए। नहीं समझ में आता है क्या सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, कल मैं वो भी बता दूंगी आपको। नहीं तो आप लोगों को मैंने एक टेलीग्राम का चैनल दे रखा है जिसमें डिजिटल रियल टेस्ट मनी करके, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों की टेस्ट मनी है, वो भी शेयर कर सकते हो। क्रिएटिव स्टूडियो करके आप लोग के पास एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वो भी शेयर कर सकते हो। या खुद की क्रिएटिविटी स्किल्स भी आप लोग को आनी चाहिए, वो भी जरूरी है। आप 20 डेज कंप्लीट करके आए हो तो आपको कंटेंट क्रिएशन वहां पे मैम ने सिखाया ही है, राइट। कुछ लोग पूछेंगे क्या है, तो उनको सिर्फ आपको कुछ एक टेक्निक के साथ बताना होता है। ठीक है। फॉर्म कॉलिंग करनी है। फॉर्म कॉलिंग मतलब, फॉर्म क्या होता है, फैमिली के बारे में जाना, एफ फॉर फैमिली के बारे में जाना, ओ मिस ऑक्यूपेशन, आर मिस रिक्रिएशन या अप्रिशिएट। ठीक है। मैम ये कैसे क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है, क्या क्वेश्चंस पुट करने हैं, 3 बजे आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। वहां पर सिर्फ डेमो हुआ करेगा, तो वो डेमो वहां पर सिखाएंगे कैसे क्या बात करनी है। एम फॉर मोटिवेशन या मनी के बारे में बात करनी है। ठीक है। ये हुआ। इसके बाद फॉर्म कॉलिंग में जो जो रूल्स हैं वो जानते हैं। फॉर्म कॉलिंग समझ में आया। हर एक डिफरेंट 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 अप्रोचेस आपको सिखाएंगे। ठीक है। कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं वो मैं इस वाले 11:30 में सिखाऊंगी। वो अप्रोचेस का यूज कैसे करना है वो 3 बजे सिखाया करेंगे। समझ में आई। दोबारा से बताती हूँ। 11 बजे, 11:30 बजे कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं वो मैं यहाँ पे बताया करूंगी आपको। और डेमो करके सिखाएंगे उसी अप्रोचेज का कैसे यूज करना है लीड के साथ, वो हम 3 बजे सिखाया करेंगे। तो दोनों सेशंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिस मत करिएगा 1 वीक तक। ठीक है। उसके बाद आप कहोगे मैम उसके बाद मिस कर सकते हैं, नहीं, उसके बाद तक आपको हैबिट पड़ जाएगी। गोल्डन पॉइंट्स ऑफ फॉर्म कॉलिंग। सबसे पहले स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो प्रोस्पेक्ट की अटेंशन को ग्रैब करे, मतलब वो सुनने के लिए आपके साथ इंस्पायर हो जाए आपसे। वो क्या होगी कैसे होगी वो चीजें आपको जब हम डेमो सिखाएंगे तो समझ में आ जाएंगी। एक्साइटमेंट, हैप्पी होना चाहिए। ठीक है। जितना खुश होके वर्क करोगे, सामने वाला, जो लोग खुश रहते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उनके साथ हर कोई कनेक्ट होना चाहता है। जो हर टाइम रोता ही रहता है, हर चीज के लिए रोता रहता है, भगवान ने इतना कुछ दिया फिर भी रोते रहते हैं, उनके साथ कोई भी कनेक्ट होना नहीं चाहता। अगर प्रोस्पेक्ट नेगेटिव बातें कर रहा है तो आपको उसको बोलना है सब ठीक हो जाएगा, उसकी नेगेटिव बातों में हाँ नहीं मिलानी है। रिसीवर मोड पर होना चाहिए, सुनना ज्यादा है बोलना कम है। बिजनेस आइडिया फोन पर नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। हम गलती क्या करते हैं, मैं वो ना कह रही थी फोन पे बता दे क्या है, मैंने ना उसे वेबिनार का लिंक ही दे दिया सीधा, अभी बात भी नहीं करी, वेबिनार का लिंक सीधा दे दिया। रॉन्ग वे। नीड एनालाइज करना जरूरी है, यस जरूरी है। सामने वाले को ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे पास तेरे जैसे बहुत सारे लोगों के रोज के मैसेजेस कॉल आते हैं, हम उनमें से चूज करते हैं कि क्या हम आपको अपनी कम्युनिटी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके लिए मुझे कुछ एक क्वेश्चंस, क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। वो क्वेश्चंस आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ही मैं आगे का कंसेप्ट बता पाऊंगी। बुरा मन मत मानिए बहन, हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है। जरूरी नहीं है ये वाली कॉल आप सिर्फ अननोन पे यूज करोगे, ये नॉन पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने उन्हें एटीट्यूड के साथ बात करनी है। क्यों? क्योंकि हम उसे ऐसा प्लेटफॉर्म में लर्निंग प्लस अर्निंग देने जा रहे हैं जिसकी कोई अमाउंट ही नहीं है। नॉर्मली 1000 रुपए के अमाउंट ना हम अपने ड्रेस पे खर्च कर देते हैं आजकल। ड्रेस तो बड़ी दूर की बात कहती हूँ, आज होटल में चले जाओगे ना, 4 लोग खाना खाने 1000 रुपए दे के आ जाओगे।
एग्रीड और नॉट, जो एग्रीड है प्लीज एग्री लिखिएगा। क्या ये बहुत बड़ी अमाउंट है? आप कहते हो मैम सामने वाला पैसा नहीं देता। पैसा इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उसे वैल्यू नहीं बता पाते हैं कि हम उसे क्या वैल्यू दे रहे हैं। हमें उसकी बात में इंटरेस्ट लेना है, वो क्या बोल रहा है उसे सुनना है ध्यान से। उसका क्या, उसने अगर आपको यस लिखा है तो कुछ सोच के ही यस लिखा होगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक वे में जा रहा होता है, पर वो ना कर देता है तो हमें लगता है कि यार, अरे यार इसने भी ना कर दिया, शायद मैंने कुछ गलती करी। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता, उसे नहीं करना होता। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप स्टार्टिंग की कॉल आपकी बेस्ट होगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना होता है। और आज 3 बजे की जो हम आपको सिखाएंगे, उसमें सब एक्टिव रहिएगा, ग्रुप में भी एक्टिव रहिएगा। बताइएगा कि क्या आपने, मैम सच में जो आप बोल रहे हो यार मैंने ये मिस्टेक करी थी, स्टार्टिंग में ये मिस्टेक होती है सबके साथ। आप खुद बताओगे हाँ मैम ये मिस्टेक हम लोगों ने करी है, तब भी हमारे जो ट्रस्ट वाले लोग हैं हम लोग पे अब बिलीव नहीं कर रहे हैं, या वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अप्रिशिएट जरूर करना है, कॉन्फिडेंस एनर्जी हाई लेवल होना चाहिए, कनेक्शन बिल्ड करना है, फील फेल्ट फाउंड। मतलब जैसे मैं पहले हाउसवाइफ थी, अब मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपने फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। हर चीज में आपको फील फेल्ट फाउंड करना है। जैसे वो कहती है ना कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी एजुकेशन लेके भी हम घर बैठे हैं, कुछ ऐसा आपके पास आता है यार। सेम मैं भी ऐसे करती थी, बट आज की डेट में मैंने अपनी वो वाली डिग्री को साइड में किया और अपने टीचर्स को एम्पावर करके आज के डेट में बहुत अच्छे से लर्निंग कर रही हूँ। और इतना मुझे बिलीव है, अर्निंग की बात नहीं कर रही मैं, अभी लर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे इतना बिलीव है ये लर्निंग करके, ठीक है, मुझे यहाँ से अर्निंग प्लेटफॉर्म भी यही प्रोवाइड करेंगे। अब अर्निंग मैंने बोला तो वो कहेगी ना कितनी अर्निंग होगी, तूने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी लग रहा है। लर्निंग फिनिश करने के बाद अर्निंग प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी इनकी है। तो वो मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, जो मैं देख रही हूँ, जो मेरे यहाँ पर लोग हैं वो मेरे से पहले जो जिन्होंने एनरोल कर रखा है, वो अर्निंग प्लेटफॉर्म पे है इस टाइम पे। वो कहेगी ना अर्निंग कैसे होती है, यार देख मेरे को तो लर्निंग पे बिलीव है। लर्निंग में उन्होंने ये भी बोला है कि हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे डोर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आज तक जितना भी मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च करा है, वहां पे मुझे ये वाली स्किल्स चाहिए थी, जो मेरे पास स्किल्स थी नहीं। और मार्केट में इसकी वैल्यू 50,000 पे है, और वो मैं पे नहीं कर सकती थी, जो मुझे इन्होंने यहाँ पे दिलवाई है। तो बस ऐसे करके मैं आपको वो सिखाऊंगी डेमो में। आप ये तो मैंने बीच में से आपको एक बताया है कि ऐसे करके भी बात की जा सकती है। मैसिव कॉल क्लोजिंग करनी है, जितने ज्यादा कॉल करोगे उतने कॉलिंग के क्लोजिंग के चांसेस होते हैं। ये नहीं एक ही को कॉल करो उसके पीछे पड़ गए हाथ मुंह धो के। फॉर्म कॉलिंग एक बार में कंप्लीट ना हो तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट डे फिर से कॉल करना है। ठीक है, ये 3 मैंने अब कंप्लीट करवा दी। अब है, हाँ, फैमिली के बारे में जानना पूछना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए। मतलब ये जो हम फॉर्म कॉलिंग करते हैं उसमें आपको सारा कुछ उनके बारे में पूछना है। ये कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, आज जब हम आपको 3 बजे की ट्रेनिंग देंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे हम पहले ही बताते हैं, क्वालिफिकेशन पूछो, एक्सपीरियंस पूछो, कितना टाइम फ्री होते हो ये पूछो, उस फ्री टाइम में क्या करते हो, कैसे उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करती है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। वर्क फ्रॉम होम कब से सर्च कर रही है। ठीक है, मिशन ऑन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे मिशन स्टेटमेंट होती है। ये आज सबसे पहले आपको, जब हम 3 बजे आएंगे उसमें सबसे पहले एक एलिवेटर पिच बताएंगी लता मैम। ठीक है, जैसे होता है ना, सामने वाले को ये लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तू क्या कर रही है, तो हम ना उसको जवाब नहीं दे पाते मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म है, समझ नहीं आता क्या बोलूं। तो आपके पास एक एलिवेटर पिच मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, कोई पूछे तो वो आपके पास टाइप किया हुआ होना चाहिए। दिखाती हूँ, एक मैम ने बना रखा है, प्रियंका ने बना रखा है, दिखा देती हूँ, मेरे पास उस दिन था इसका। तो वो आपके पास मिशन स्टेटमेंट एक होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रियंका वाले ही खोलती हूँ, शायद ओपन हो जाए उसमें। कोई पूछे तो आपको उनको ये भेजना है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। अपना दिमाग लगा के आपको अपना एक मिशन स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके रखना है।
ये रहा, देखो, अबाउट मी, माय नेम इज प्रियंका। एक डिटेल स्किल्स सिखाती हूँ, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ, ठीक है। मैं महिलाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाती हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन एंड ऑनलाइन अर्निंग। आज तक हमने 5,000, ये सारा उसने लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, इज योर चॉइस। कुछ महिलाएं अपना फ्रीलांसिंग काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं डिजिटल बिजनेस रन कर रही हैं, ऑल बिकॉज दे लर्न द राइट स्किल्स। आई बिलीव एवरी वुमन डिजर्व टू बी फाइनेंशियली फ्रीडम, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देती, बल्कि लाइफ टाइम सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, पूरा लिखा हुआ है इसमें। आप ऐसा बहुत अच्छा सा अपना पोस्टर एक बना सकते हो, कोई पूछे क्या करते हो, तो ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए। कैनवा सबको आता है, सब अपना एक, ये मिशन स्टेटमेंट आप लोगों ने 20 डेज की ट्रेनिंग में सीखा है। नीश क्लैरिटी में मैम ने सिखाया हुआ है आप लोगों को मिशन स्टेटमेंट, याद आ गया होगा शायद। ठीक है, यही था शायद, हाँ यही वाला। एक ये भी इसने बना रखा है, पर ये मेरे से ऊपर नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई आपको। आज शाम को हम 4 बजे मिशन स्टेटमेंट, एलिवेटर पिच सिखाएंगे। उसके बाद आपको कॉलिंग करना सिखाएंगे। ओवर टू यू लता मैम, कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो, तो उसको पूरा कर लेना। सर में भी शायद बिजी है मैम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, किसी का, हाँ ये बताओ सी बताओ। आ गया है, सबका ये सीएस आ गया है, और बहुत अच्छे तरीके से ही आपने बताया है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको, जब भी ये काम हमें, जब ये वो बिजनेस करना है ना, क्योंकि देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरा, आपको अपना अफर्मेशन बहुत स्ट्रांग करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है कि इस कॉन्सेप्ट पे आप अपने हिसाब से अपना चेक लिख सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं सीख कर। तो आपको अपना जो माइंडसेट है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हर तरीके से जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो बाकी। ग्राम में देखो अप्रोच कैसे करना है। अब मैंने ये वाला एक चैनल बनाया आप लोगों के लिए, इसमें सारी टेस्टमनीज हैं। हम्म। इसमें डे 1 2 3 लोगों ने क्या क्या उन्होंने सीखा और क्या है, ये सारा सिर्फ टेस्ट मनी का चैनल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने सबसे पहले हम्म। मैम का वो डिजिटल उड़ान का डाल रखा है, आप लोग ये जरूर देखना। ये मैं आपको यहाँ दिखाती भी हूँ थोड़ा सा। पूरा रोड मैप है एक किस्म का। एनरोल अवर प्रोग्राम, गेट एक्सेस कम्युनिटी, न्यू बैच स्टार्ट, 20 डेज की ट्रेनिंग है पूरी। ठीक है, क्या क्या सिखाएंगे सब लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा सिल्की डोज कौन कौन देगा, ये क्या क्या उस पर सेशंस है, ये सारा मैम ने बहुत अच्छे से मेंशन करा हुआ है इसके अंदर। वाओ, दिस इज ग्रेट। अब ये मैंने किसी को दे दिया, किसने पूछा वर्क फ्रॉम होम है क्या है क्या नहीं है, ये चुप करके दे दो उससे। ये देने के बाद आपको उसको एक चीज और दे देनी है, ये लिखा हुआ नीचे, हाय थैंक्स फॉर योर शो इंटरेस्टिंग इन इन्फिनिटी स्किल डिजिटल उड़ान, ये उसको दे दिया लिखा हुआ। उसके बाद ये हम्म। चैनल का लिंक दे दो उठा के। उसके बाद कहना है कि अब तुम मुझसे कॉल पे बात करेगी तो मैं आगे की डिटेल्स बताऊंगी, बस हमारा काम यहीं तक की है। ओ, परफेक्ट। आ गया, परफेक्ट हो गया। मैं जी जी। सरिता जी को तब तक उठाना चाह रही थी जब तक इनके मुझसे परफेक्ट ना निकल जाए। ग्रेट मैं ग्रेट, अभी बहुत अच्छा मैं है। अभी ये सब चीजें सेक्स वाले में भेजूंगी। हॉट एंड वार्म से हम्म। ही आपको लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, लीड की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब हम एड रन पे आ जाएंगे तो लीड की प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आएगी। आज की डेट में अनीता सेजवाल आपकी अपलाइन है, अनीता सेजवाल से पूछो, उसके पास 90% अननोन पे काम कर रही है। आप भी उसके अननोन के थ्रू आए होगे। जी कुछ जी, आपको तो अननोन के कुछ, थ्रू है। है ना, आपको कुछ अच्छा लगा आप आए, हम्म। राइट। अब ऐसे मैं इतनी यस। समझदार, सिर्फ मैं तो हूं नहीं, दुनिया में और समझदार लोग भी हैं। वो समझदार लोग हमें अपने अकॉर्डिंग मिल जाएंगे अगर हमने उन्हें अच्छे से गाइड किया। पहले तो खुद कंफ्यूजन से हटना है। जैसे अभी तक आपको हम्म। कंफ्यूजन है कि करना क्या है, तभी हम्म। बोलते हैं 20 डेज की ट्रेनिंग में आपको डिजिटल का डी भी नहीं आता था, अब आपकी वहां पे कंफ्यूजन थोड़ी सी खत्म हुई। अब जो आपने वहां सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये 15 20 दिन हमारे साथ लग जाओ, ये भी समझ में आ जाएगा। ओके। ओके। राइट, यस। तभी धीरे धीरे समझाते हैं, ताकि क्योंकि एक तो
ट्रेनिंग्स बहुत सारी होती है, हमें लगता है कंफ्यूज ना हो जाओ। सिखाने को तो मैं आपको 2 घंटे दूं, सब कुछ सीख जाओगे, बट वो क्या होगा, दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, कहाँ कहाँ से स्टार्टअप करूं। हम्म, ठीक है, राइट। एक तो ये वाला चैनल है जो मैंने आपको दिखाया, एक और हम्म, दिखाती हूँ। ये मैं अभी आपको ना ढूंढ के पूरा, मैंने किसी को भेजा भी था सारे लिंक करके, क्रिएटिविटी स्किल करके है हमारा, ये रहा। इसमें बने बनाए पोस्टर्स हैं हमारे पास बहुत, ये बने बनाए ओके। पोस्टर्स हैं, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। आप, मैं कई बार ये भी उठा के दे देती हूँ, ये किसने बना रखा है, जो भी अच्छी यस। अच्छी वीडियोज होती है हम इसमें डाल देते हैं। ओके। ये सारी हमने बने बनाए पोस्टर्स यहाँ पे छोड़ देते हैं। बहुत चीजें हैं जो आपको बना बना मटेरियल काम कर जाएगा यहाँ पे। ये बहुत अच्छी एक वीडियो है, यहाँ से उठाओ दो अपने पोस्ट। अब यहाँ से उठाना कैसे वो भी दिखा देती हूँ। इस पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में 3 डैश है, यहाँ गए, मैं आपको क्लियर बताती हूँ, यहाँ गए, क्लियर किया, ठीक है, और क्लियर करके व्हाट्सएप पे गई। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर हम स्टिकर बनाना सिखाएंगे। स्टिकर बनाने के लिए कल या परसों में कोई ट्रेनिंग हुई तो बना देंगे, नहीं तो ये वाले ग्रुप में मैं डलती हूँ, ये मैंने शेयर करा। ठीक है, अगर आप चाहो तो बीच में जब आप करो तो अपना फोन नंबर भी नीचे ऐड कर सकते हो, स्टिकर भी लगा सकते हो, अपने नेम का स्टिकर लगता है। जैसे हमारे पास ये स्टिकर्स बने बनाए होते हैं बहुत सारे, ये हम कुछ स्टिकर्स ऐसे कर लेते हैं। ये देखो हमने एक स्टिकर ये भी बनाया होता है। हम्म। ये स्टिकर्स बनते हैं। स्टिकर्स कैसे बनते हैं, बहुत इजी है। कोई भी एक पिक पिक ले लो, ये पिक ले ली, जैसे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स है, क्रिएट अ स्टिकर, इसका स्टिकर बन के आ जाएगा। ये स्टिकर बन गया इसका, ये लो, ये स्टिकर बन गया इसका। अब ये स्टिकर बना के दे देगा मुझे। चलो एक बार। वीडियो है शायद जिसका स्टिकर ना बनाता हो, देख रहे हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं वाइंड अप कर रही हूँ सेशन। थैंक यू रचना मैम, ग्रुप थैंक यू में सो मच। ग्रुप में वेलकम।